यार मस्त घर बनाना। मेरे को तो कभी-कभी लग रहा है, मतलब उसका ऐसे देखने के बाद मेरे को लग रहा है साला ये भी गिरा के फिर से बनाऊँ क्या? कितना अच्छा है यार। नए-नए घर होते ही अच्छे हैं, है ना? ओए ईशा, कहाँ खो गई? ईशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खो गई? अ, हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कब से। सुना नहीं तुमने कुछ? हाँ? हाँ, हाँ, मैं सुन रही थी। लग तो नहीं रहा है कि आप सुन रही थी। कहाँ खो गई? नहीं, मैं थक गई ना थोड़ा। हाँ, थक गई वो ठीक है, लेकिन कहाँ क्या सोच रही हो? क्या चल रहा है मन में? पागल लड़की, मैं कब से बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था, घर अच्छा बन गया ना? हाँ, हमारा घर अच्छा है ना। हमारे घर की बात कर रहा हूँ। हम जहाँ फंक्शन में गए थे वास्तु शांति की, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनका घर तो अच्छा ही है ना। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था उनका घर देखने के बाद कि अपना घर कितना गंदा है। ऐसा लग रहा था गिरा के फिर से बनाऊँ, पता है? मैं ये बात बोल रहा था। आपका ध्यान कहाँ है? ईशा, हाँ, मैं सुन रही हूँ ना। नहीं सुन रही आप? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बोला ना, मैं थक गई हूँ नहीं, थोड़ा। नहीं, नहीं, सच बताओ, क्या बताऊँ? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं। बताओ। तो चेंज करने दो। नहीं, क्या हुआ? थक गई हूँ मैं, बोला ना। इट्स ओके। क्या चल रहा है दिमाग में, ये बताओ। क्या चल रहा है? इतना क्या सोच रहे थे जो मैं बात कर रहा हूँ और आपका ज़रा भी ध्यान नहीं है? हुँ? तुमने शादी क्यों किया मुझसे? क्या? शादी क्यों की मुझसे? बिकॉज़ मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। सिर्फ और यही रीजन से तो शादी नहीं कर सकते ना, बहुत सारी रीजन, बहुत सारी चीजें बहुत देखनी सारे रीज़न है पड़ती मेरी हैं। जान, बहुत सारे रीज़न है। और क्या? और ये कि मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपके साथ लाइफ़ स्पेंड करने का मन करता है। आपके साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मन करता है। क्या बताऊँ? स्टार्टिंग से अब तक कितने सारे रीज़न्स देता तो आया हूँ तुम्हें, तुमसे प्यार करने के। हुँ? और ज़रूरी है यही क्या तो कि नहीं, 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 शादी के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए होता है। तुम्हें पता है ज़रूरी दो नहीं है। लोग एक साथ जिंदगी बिताने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो, समझ ही नहीं रही हो। तुम नहीं हुँ? समझ रहे हो। अच्छा, मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या नहीं समझ रहा हूँ एक्सप्लेन करो। तुम्हें कुछ नहीं तुम जो पता। कह रहे हो जिस ना नहीं, नहीं, कि 1 शादी की सेकंड है चुप, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। चुप बैठो 1 मिनट। शादी के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है क्या? चलो शादी के लिए होती है, प्यार के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है क्या? मैंने बस पता तुम्हें शादी देखा, क्यों की है, प्यार की बात नहीं कर रही हूँ तो मैं। मुझे प्यार हो गया तो शादी कर ली, सीधा रीज़न है ना सिर्फ मेरा। प्यार ही रीजन नहीं होता है शादी करने का, मेरा लिए बहुत मेरे कुछ लिए वही देखना रीज़न है, पड़ता है। मेरे लिए वही रीज़न है। मुझे तुम अच्छे लगे, संस्कारी लगे, घर सँभालने वाले हो, ठीक है, तुम्हें काम धंधे इतने आते नहीं है, खाना वगैरह इतनी दिक्कत हो जाती है, बट मुझे पता है धीरे-धीरे सीख जाओगे। सीखने से, करने से इंसान सब कुछ आ जाता है इंसान को। सो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, बस करने की देरी है। एक बार कोशिश करो, सब तो ठीक हो जाता तुम्हारा है। जवाब ये है कि तुमने मुझसे शादी की क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाता, क्योंकि लेकिन अटैचमेंट प्यार से तो घर नहीं चलता है ना। प्यार से घर नहीं चलता तो कमा तो रहा हूँ, पैसे भी पैसों कमा रहा से हूँ। भी नहीं चलता है। पैसों से भी नहीं चलता है, तो फिर मतलब घरवाले सिर्फ पैसों से नहीं चलता है। फैमिली साथ होनी चाहिए, आई नो दैट, तो वो तो है ही ना हमारी फैमिली साथ में, हम तो वैसे भी और साथ मैं नहीं रहते। तुम्हारी फैमिली को खुश ना रख पाई तो? अभी तक के तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारी हुँ? शादी को टाइम ही कितना हुआ है? अभी कितना टाइम हुआ है? 6 महीने? हुँ? 6-7 महीने तो हो गए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हुँ? या ज़्यादा हुए हैं? आपको नहीं पता? मतलब अब अननेसेसरी मत पूछ लेना, ठीक है? नहीं पता मुझे, भूल गया हूँ, आप याद दिला दिया करना 12 बजे, ठीक है? वो छोड़ो, मुझे वो सारी बात नहीं करनी। आप क्या सोच रहे हो इसके अलावा, ये बताओ? क्योंकि कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप सोचे जा रहे हो, तो कैसे चलेगा मेरी जान? हाँ? कैसे चलेगा?
मुझे लगता है कि हम्म मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। क्या? अब ये कौन सी बात आ गई इसमें? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था? तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। यार, इतना सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। कितना हंसी मजाक करते हुए गाड़ी में बैठ के हम वहां तक गए, वहां पे हंसी मजाक हुआ। सब कुछ इतना परफेक्ट है, और इस लड़की को अब अचानक क्या हो गया? बताओ। बोलो ना तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। तुम कितना अच्छे हो। तुम कितने अच्छे हो? मैं नहीं हूँ। तुम हो। बोलो नहीं हो। बोलो। नहीं हूँ। हो। तुम बहुत अच्छे हो। अब क्या रोगे क्या? हम्म अब रोगे क्या मेरी जान? अच्छा। अच्छा। देखो तुम नहीं समझ रहे हो, दूर हटो। नहीं जा सकता ना आपसे दूर। वही तो मेरी दिक्कत है। दूरी कल तो को नहीं जा हमारी सकता। फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे हम्म तो क्या बोलोगे सबको। मैं प्यार हम्म, करता हूँ इसलिए मैं झेलूंगा ये सब लड़ाई झगड़े। नहीं अगर मैं कल ऐसा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कुछ बोल दिया और मैंने भी कुछ समय कुछ बोल दिया हम्म तो सब तो यही बोलेंगे ना कि बहू कलेशी है। आपसे कोई मिला क्या उधर? फंक्शन में कोई रिलेटिव नहीं। रिश्तेदार या मम्मी के साथ घूम रहे थे? मैं तो पापा के साथ वगैरह इन लोग के साथ था, आदमी लोग के साथ। तो मम्मी के साथ नहीं तो किसने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? हम्म? किसी रिलेटिव वो ने कान भरे है क्या मम्मी के? बात वो नहीं है। नहीं 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 नहीं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है हम दोनों के बीच। हाँ, मानता हूँ कि परफेक्ट नहीं इतने है कुछ भी। परफेक्ट तुमको है। शादी नहीं करनी थी तुमसे बोला है मैंने। अरे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो उसे खराब क्यों कर रही हो फालतू की ओवर थिंकिंग के चक्कर में? ओवर थिंकिंग ओवरथिंकिंग करके। नहीं कर रही तो हूँ मैं। ओवर थिंकिंग नहीं है तो क्या है फैक्ट्स फिर? बोल रही हूँ। घंटे के फैक्ट्स। कोई फैक्ट नहीं है इसमें। फैक्ट ये है कि तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी है, हमें निभाना है। अब ये सोच के मतलब नहीं है कि हमने शादी क्यों किया और हमने गलत कर दिया। हमारे नहीं। बीच में कुछ नहीं चलेगा। अपने दिमाग में ना अगर ये बिठा लिया है तुमने तो रखो इसको दिमाग में, क्योंकि यही थॉट अब हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाएगा और हम दोनों का खत्म करेगा सब कुछ। ये दिमाग में खुद से नहीं आया मेरे। हाँ, अब आई ना बात मुद्दे पे। किसने डाला बताओ? किसने क्या बोला बताओ? जल्दी बताओ। जिसने भी बोला ना उसकी मैया की गोरी गोरी अखियां, ठीक है? मुझे इसके बारे में जिसने बोला उसका नाम बताओ, मैं उसको मार के आऊंगा। कोई आंटी है? हम्म? किसी आंटी ने अगर तुम्हें ये सब बोला ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं सुना के आ जाऊंगा उनको बहुत बुरा भला। फिर खुद के बच्चे तो देखे नहीं जाते लोगों से, दूसरों के घरों में घुसना है साला। तुम रो क्यों रही हो? अरे, शांत हो जाओ, आ जाओ। क्यों हंस रहे? शांत, शांत, शांत हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ पागल लड़की, मैं हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए सूटेबल। और शादी के इतने टाइम बाद तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे लिए सुटेबल नहीं हो, और शादी के इतने टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुमसे बेटर मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता, और ना कभी कोई हो सकता है मेरे लिए। ये समझ खाना में आई बनाना भी बात? नहीं आता। साड़ी पहननी भी नहीं आती। सीख गया ना, पर साड़ी अब खुद पहन लेते हो। हम्म? खाने में थोड़ी बहुत चीजें खुद बनाने लगे हो। मम्मी की हेल्प करते हो किचन में। हाँ, जॉब का बोला, ठीक है लेकिन तुम्हें जॉब नहीं सोसाइटी करनी। ऐसे नहीं दिखती ना। सोसाइटी सिर्फ यही देखती है कि लड़के को खाना बनाना देखो, आता है तो वो परफेक्ट बहू है। अगर उसको घर के काम आते हैं तो वो परफेक्ट बहू है। तुम्हारे से नहीं तुम्हें सोचते हैं सब कुछ। तुम्हें तो सारे काम आ जाते हैं मेरी जान, वैसे ही आता है, मुझे पता है सब कुछ तो आता है तुम्हें। ऐसा तो कुछ है नहीं जो तुम्हें नहीं आता। और नहीं आता होता है तो यार, तुम सीख लेते ना, खाना बनाना सीख रहे हो। और हाँ, मैं नहीं सीखना चाहती तो तो फिर जो करना है वो करते। जैसे अगर जिसको नहीं सीखना है तो उसको जॉब करनी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जॉब कर लेगी। बस। तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम्हें इन सब कानों में रहना है, तो वो तुम्हारी चॉइस है ना। मैंने, हमारे परिवार ने तो आपको दोनों चॉइसेस दी है। आपको जॉब करनी है आप जॉब करो, नहीं करनी है मत करो। तो इसमें परफेक्ट इम्परफेक्ट कहाँ हुआ? कुछ भी करूँ मैं परफेक्ट बहू नहीं बन सकती कभी भी। इस दुनिया में कोई कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकता। तुम चाहे हजार अच्छाइयां कर लो, कोई एक कमी निकाल के तुम्हें नीचा दिखा सकता है। पता है? सिर्फ एक गलती काफी होती है लोगों को साथ छोड़ने के लिए,
और सब कुछ बर्बाद और खत्म करने के लिए। आई बात समझ? 100 तुम्हारी अच्छाइयाँ भी मम्मी को कम मैं पड़ जाती बचपन है। से देखती आई हूँ ना। 100 अच्छाइयाँ भी कम पड़ जाती है मेरी जान। मेरी मम्मी कितनी अच्छी है तुम्हें पता है। सब कुछ सँभाल रही है, सब कुछ हर एक चीज़ अच्छे से कर रही है। हुँ? लेकिन तो उनकी बोला कमी क्या मैंने पता है? कि वो नहीं पसंद करेंगे मेरे को कभी तुम्हें भी, क्या लगता है? क्योंकि मैं मम्मी में कोई कमी नहीं है? नहीं, नहीं है। अच्छा बताओ क्या कमी है उनके अंदर या क्या कमी नहीं है उनके अंदर? कोई कमी नहीं है उनमें। मैं बताऊँ उनकी कमी? वो हम सबका सब कुछ करने के चक्कर में अपने लिए कभी कुछ करती ही नहीं है। और ये उनकी खुद के लिए कमी है कि वो खुद की ज़िंदगी खुद के लिए जीती ही नहीं है, सिर्फ़ हम लोगों के लिए। और अगर मैं पापा, वैसा न बन पाई तो? वैसा बनने को बोला किसने? हुँ? मम्मी भी तुम्हें क्या कहती है? हमेशा तुम अगर कोई एक्स्ट्रा काम करके दिख गए तो क्या बोलती है, बेटा लाओ मैं कर देती हूँ। कोई नहीं तुम कुछ और कर लो, तुम रेस्ट कर लो, कहीं घूम आओ, कहीं जाओ, हाँ? स्कूटी ले लो, कहीं होकर आओ। मेरी बोलती है बात ना? सुनो। नहीं मम्मा क्यों बोलती है? क्योंकि उनको उनकी कमी का, उनको उनकी गलती का एहसास है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, वो चीज़ें मेरी बहू करे तो बेटर है ना? ऐसा तो है नहीं बाकियों की बहुओं की सासों की तरह कि मेरे को नहीं मिला तो मैं इसको भी नहीं करने दूँगी। ऐसा तो नहीं करती ना मेरी माँ, इतनी समझदार है। हुँ? तो फिर खुद समझो ना, तुम्हें कोई कमी नहीं है। मुझे बताओ किसने अभी क्या तुमको बोला? मेरी कमी नजर नहीं आ रही ना मुझ में। अगर तुम उस चीज़ के बारे में इमेजिन बात कर करो, रही हो, गुस्से आज से वाली। 5 साल बाद हाँ। हमारे बच्चे हो गए हुँ। और किसी भी वजह से अपने बच्चों की वजह से मैंने तुम्हारे घर वालों से लड़ाई की या फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, हुँ। तो भी मैं परफेक्ट ही रहूंगी। देखो, लड़ाई-झगड़े घर में क्या पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, तो उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या समझाऊँ, क्या कंसोल करूँ तुम्हें मुझे नहीं समझ रहा है। अगर तुम उस चीज़ की वजह से वो जो तुम्हारा गुस्सा है कि हमने पिछले 3-4 महीने में कितनी बार ट्राई कर लिया बच्चों के लिए, हुँ? और नहीं हुआ है। अगर इस बात की वजह से तुम ये बात सोच रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे होना ही सब कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? नहीं चाहिए मुझे बच्चे। क्यों नहीं चाहिए? पिछले 3 महीने से हम लोग मैं ट्राई घर कर रहे छोड़ हैं। के जा रही हूँ। 1 बजाऊँगा, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही क्या? फिर तो बोलेगी चिल्ला कि मैं क्यों रहे हो मुझ पे? तो फिर मैं गुस्सा बोला ना करूँगा मुझे तो नहीं रहना है यहाँ पे। क्यों नहीं रहना है तुम्हें यहाँ पे? चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? तो फिर प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ ना। गुस्सा करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो मेरे को? देखो तुम नहीं समझ रहे हो कुछ भी। मैं जा रहा हूँ, सर को मेरे को जाना दो, मैं छत पे जा रहा हूँ। जा रहे हो ना छोड़ के? नहीं, मैं कूदने जा रहा हूँ छत से। मैं भी चल रही हूँ। हाँ? मुझे भी कूदना है। मुझे हक चाहिए। नहीं दूंगी। मैं कर लूँगा, मेरी बीवी हूँ। रोते नहीं। तुम कहीं वो अचानक से भी मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई। जाते ही जब हमने दर्शन लिए पूजा के और वहाँ पे पूजा होने के बाद हमारी लाइक थोड़ी-सी पूजा होने के बाद प्रसाद वगैरह लिया और जो मम्मी को वहाँ पे बैठे क्या थे वो महाराज पंडित जो भी थे, उन्होंने जो बोला उस वज़ह से इतना सोच रही हो क्या? अब तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ? जब हम मुझे अकेले में मिले तब पता है उन्होंने क्या बोला? नहीं, उन्होंने मेरे सामने तो यही बोला था ना कि थोड़ा शादी में थोड़ी लाइक परेशानी है, ऐसा बोला था सिर्फ और फिर कुछ नहीं और वैसे भी वो फ़ेमस है और तो वो हमारे मतलब फैमिली पंडित भी हैं। हाँ, जो भी है उनको आता है, सब कुछ पता है मुझे, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात है। और वो पता है उसको मैंने शादी में नहीं बुलाया था, ना हमने किसी और को बुलवाया था और वो बिज़ी थे उस दिन, हमने किसी और को बुलाया था, फैमिली पंडित है, उनको गुस्सा आया हुआ है। किस बात का कि हमने शादी में नहीं बुलाया, दक्षिणा चली गई ना उनकी, तो इसलिए वो फालतू में बकवास कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं है। मैं मज़ाक की बात कर भी नहीं रहा हूँ, मुझे पता है, इस वज़ह से वो जब नाराज़ वो है। मुझे अकेले में मिले तुम्हें या मम्मी मतलब तुम और मम्मी तो साथ में ही थे ना?
हुँ? तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि क्या? लड़की तुम्हारा घर खा जाएगी। क्या? हुँ। तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग अपने मुँह में बसाओगी कैसे? हाँ? हाँ करो हाँ। तुमको हर बार मज़ाक पूछता है ना। तो तुम बकवास कर रही हो। मैं कुछ भी चीज़ में क्यों मानूँ मैं फालतू चीज़? अच्छा एक सेकंड तुम मुझे उन्होंने पूरी वो बात हमारी बताओ। फैमिली पंडित, उन्होंने बोला कि लड़की तुम्हारा घर खा जाएगी, तुम्हारे साथ लड़ाइयाँ करेगी, क्लेश करेगी और एक दिन तुमको छोड़ के चली जाएगी और पता नहीं क्या-क्या बोला। तुम्हारी बेटी को भी अलग कर देगी तुमसे, ऐसा भी बोला। और क्या बोला? और तुमको कभी खुशियाँ भी नहीं दे पाएगी। अगर कोई किसी को देख के सब कुछ बता देता फ्यूचर वगैरह तो वो भगवान नहीं कहलाता क्या? वो पंडित है। जो भी है, जो भी है। ठीक है, होंगी उनके पास विद्या, होगी उनके पास नॉलेज, होगा उसके पास सब कुछ। होगा उनके पास सब कुछ। ज़रूरी है क्या कि कोई बात वो बोले वो सच हो जाए? हुँ? तुमको भगवान तो पता है नहीं है ना मैं भी वो? नहीं मानती उन मामलों में। नहीं, भगवान तो नहीं है ना वो। मैं तो नहीं मानता। अगर मैं भगवान में मानता हूँ तो मेरे को बस इतना पता है कि वो देख लेंगे जो देखना है। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? तुमको पता है वो उन सब चीज़ों में कितना एक्सपर्ट है। जो भी हो। मम्मी ने भगवान भी बताया क्या था कि कहता है? जब तुम पैदा हुए थे हुँ। तब तुम्हारा भी बताया था उन्होंने बहुत कुछ। मुझे तो उन्होंने देखकर डॉक्टर्स ने भी देखकर ये बोल दिया था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। पता है ना? पंडित ने ही नहीं, डॉक्टर ने भी बोला था। एंड नाउ तुम्हारे सामने हूँ। हुँ? इतने साल का हो चुका हूँ। इतना बड़ा हो चुका हूँ। खुद देख लो। कोई कुछ भी बोले, भगवान तो नहीं है ना वो। कोई कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता है ना। अगर तुम मानते हो ना इन सब चीज़ों में, तो मानो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं मानता, ठीक है? दूसरी चीज़ ऐसी कि मैं अगर ऊपर वाले में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि जो होना है, अच्छा ही होगा। मुझे सिर्फ़ करना है तो कर्म, अपना काम। मैं सिर्फ़ काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ वो मेरे कर्म हैं, सब कुछ जो मैं इस दुनिया में कर रहा हूँ। और जो मेरे साथ होगा, वो अच्छा ही होगा, बस। इतना मेरे को पता है, क्योंकि मैं किसी का बुरा किया हूँ क्या? मैंने किसी के घर में लड़ाई-झगड़े का लगवाया है? नहीं लगवाया। मैंने किसी के साथ गलत किया है? नहीं। कोई कितना भी कुछ भी बोले, आखिर उन्होंने भी तो यही बोला था ना कि मैं बचूँगा नहीं। और आज मैं कितने साल का हूँ? हुँ? इतनी बड़ी उम्र का होने के बाद उनके पैर छूता हूँ। क्या सोचते होंगे वो, कि यार मैंने तो इसके बारे में ये बोला था। हो गई ना, कर दी ना भगवान ने उनकी बात झूठी। क्यों? क्योंकि मेरे माँ-बाप ने कितनी प्रार्थना की भगवान से। कितने अच्छे कर्म किए, कितना सब कुछ किया, तब जाके इतना अच्छा हुआ है मेरे साथ। हुँ? तो अगर तुम ये सारी चीज़ें सोच रही हो तो कैसे चलेगा मेरी जान? शांत हो जाओ। एक बार घरवालों ने ही उनकी बात को झूठा ठहरा दिया है, तो क्या गारंटी है कि इस बार भी वो सच बोल रहे होंगे? सच तो बोल रहे होंगे, उनको जो लग रहा है उनकी विद्या ने उनको जो उनकी नॉलेज ने उनको जो मेरे बारे में प्रेडिक्शन दिए होंगे वो सब ठीक है, बदल गए, भगवान की मर्ज़ी, है ना? उनके तो आगे नहीं है। अभी मैं तुमको पसंद हूँ ना। तुमको तुमको मैं पसंद हूँ क्या? ये बताओ। जो मैंने पूछा उसको जवाब दो। हाँ, मुझे तुम बेहद पसंद हो। और अगर किसी रीजन की वजह से मैं तुम्हारे पेरेंट्स के फेवर में ना आ पाई और हमारी लड़ाई हुई तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पेरेंट्स की साइड लो। मेरा तब फ़र्ज़ तो मैं बनता तुमको है पसंद नहीं होंगी ना। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने फैमिली की साइड और मेरी फैमिली सिर्फ़ तुम नहीं या सिर्फ़ वो नहीं, तुम सब मिला के हो। समझ में आई बात? तो मैं मेरा तो फ़र्ज़ दूसरी बनता है कि फैमिली से मैं आई हूँ ना। तुम दूसरी फैमिली से आई हो लेकिन अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो, हमारी फैमिली ऐसा हो। नहीं चलता है। सब कितना अगर प्यार फैमिली करते हैं मानते तो तुमसे। पंडित मुझे देख के नहीं बोलते कि एक लड़की तुम्हारा घर खा जाएगी और कहीं और से आई है, ऐसा ऐसा। तुम नहीं आपको समझ सोचना रहे है हो ना, मेरी बात। आप सोचो। सिर को मुझे जाने दो, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजा के कोई मतलब नहीं है। मैं बहस हूँ। हाँ, बहस कर रही हो तो भैंस ही हो। मान जाओ ना मेरी बात। मैंने बोला ना एक बार कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। छोड़ दो ना मुझ पे सब कुछ। मैं मैनेज कर लूँगा ना। हुँ?
सींग लगेगी अब तुमको दिखना। क्या है? सींग लगेगी, सींग किसको? तुमको। भैंस के? वैसे शादी की है तो रोमांस कर दो, लगेंगे ना वो तो। अच्छा, तो मुझे मारोगे तुम? हाँ। मारो। ऐसे नीचे झुको और मेरे पेट में ऐसे अपने सिर को मारो। मारो मारो मारो। और मुझे ऐसे पीछे बिल्कुल बिस्तर है, वैसे ही। मेरे पीछे बिस्तर है, उसमें मुझे गिरा दो। और मेरे ऊपर आ जाओ। और फिर अपने जैसे सींग है उनको मेरे से नाक में घुसा दो। ठीक है? वैसी नाक पे चढ़ी है मेरे तुम। सिर मैं पे भी चढ़ मोटी जाओगी। नहीं हूँ। क्या? मेरा वजन सिर्फ 50 kg है। हाँ 50 kg है। मैंने मोटी तो बोला ही नहीं तुम्हें। तुमने मुझे भैंस बोला है। तुम जो बात कर रही हो उसके बारे में बोला था मैंने। तुम अगर भैंस हो तो मैं भैंसा हुआ ना। है ना? है ना? है ना? है ना? पागल गई। ये जोक था। नहीं। ऐसे भी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें हंसाने के लिए बोला भी नहीं था, खुद के हंसने के लिए बोला था। तो खुद का करो पागल। एंटरटेनमेंट, जाके मेरे सामने मत करो। आज के बाद ना मुझसे पहले शेयर कर दिया और ये फालतू की चीजें सोचना मत। फालतू नहीं है ये। ठीक है, जो सोचना सोचो, मैं जाऊँ, मुझे काम है। ठीक है, मैं अकेले बैठ के सोचूंगी, बताऊंगी भी नहीं तुमको कुछ भी। मुझे काम है, क्या है ये तो पूछो। मुझे नहीं जानना। नहीं पूछो। मेरे को नहीं जानना। ठीक है, जाने दो। मैं तो सोच रहा था क्या काम है? कि सुबह तो वहां पे खाना हो गया, अब रात में क्यों ही तुम्हें खाना बनाने दूं, मम्मी को क्यों ही खाना बनाने दूं। सोच रहा था बाहर से पाव भाजी, डोसा, कचौरी, समोसा, मतलब ऐसी मैगी या फिर पास्ता या फिर नूडल्स, ऐसी ऐसी चीजें ताकि आपको मुझे भी नहीं अच्छा खाना। लगे। क्यों? भूख नहीं है। अच्छा, प्रेग्नेंट होने के लिए डाइट पे हो, सीधा सीधा बोलो। प्रेग्नेंट होने के लिए खाया जाता है। प्रेग्नेंट होने के लिए खाया जाता है, लेकिन मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना उसमें दिक्कतें होती है ना, इसलिए तुम थोड़ा मुझे नहीं होना प्रेग्नेंट। अच्छा हेल्दी चीजें। पिछले 3 महीने से जिसने मेरे कान पका रखे हैं, सुजा रखे मेरे कान अंदर से। अब नहीं होना। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है? अब मैं मैं घर तुम्हारे खाऊंगी तो साथ मेरे पेट में मैं बच्चे की जगह नहीं बचेगी ना, घर आ जाएगा अब तो। मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ और सब कुछ अच्छा भी होता है, दोनों अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं, हर चीज अच्छी होती है, लेकिन छी। मैं क्या करूँ अगर तुम्हारे दूसरे दिन ही पीरियड्स आ जाते हैं? मेरी क्या गलती है इसमें? तो तुम्हारी टाइमिंग गलत है ना। टाइमिंग बताने वाली कौन है? मेरी क्या गलती है? पागल लड़की। तुम्हारी साजिश है, पता है। मेरी साजिश है? हम्म। ठीक है, अच्छी बात है फिर तो यार। मेरी साजिश है, जैसे कि मैं चाहता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं 2 साल बाद चाहता था, बट तुम्हें घई हुई देखा। पड़ी है देखा बेबी तुम्हारे शावर मुंह में पे गई हो तब आके से। बात। बस छोड़ आज दो ना ये बात, 2 साल बाद करेंगे चाहिए तो ना। चाहिए ना, लेकिन अब नहीं चाहिए। अब तुम्हें नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, अब कैसे चाहिए होगा ना। कोई बात नहीं चाहिए। नहीं। नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए? बोला ना चाहिए। तो आ जाओ ना फिर मेरे पास। अब वैसे नहीं। अब कब का मुहूर्त निकलेगा? अभी नहीं मूड बन रहा चाहिए। है मेरा। अभी कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। मूड नहीं है मेरा। अच्छा, तो कितने दिन और बचे हैं? पता नहीं। कौन सी तारीख निकलवाई है आपने फिर अपने कैलेंडर में देख के? याद नहीं है। एक तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि साला इतना मूड बनता है, लेकिन नहीं, बच्चे होने के लिए, हेल्थी बच्चे होने के लिए मुझे भी कंट्रोल करवाती है और खुद भी कंट्रोल करती है। सही है मैं बेटा। कंट्रोल नहीं करती, मेरा कुछ कोई मूड वूड नहीं बनता है। मूड वूड नहीं बनता है, छोटी गई थी। अच्छा, एक केस करो, फिर मैं पार्सल लाने जाऊंगा, नहीं तो कैंसिल। हम्म, वेरी, ऐसे आ जाओ। पागल लड़की फालतू की बातें सोचती रहती।
हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।